अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज जी जुमे का दिन है और जुमा सबको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यकीनन सब बिज़ी होंगे और जुमे का दिन वैसे अच्छा बहुत लगता है क्योंकि हाफ डे होता है सब जॉबियंस का, और हमारा क्योंकि बिज़नेस है हम घर पे ही होते हैं तो हमें इतना ज़्यादा इन चीज़ों की वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता कि आज हाफ डे है, फुल डे है, या किस तरह से है। लेकिन हमें ये पता होता है कि जब जुमे का दिन है तो बहुत एक खुशी की लहर दौड़ी हुई होती है सब में। जुमे के दिन ना ईद की तरह यकीन करें बड़ी रौनक सी महसूस होती है क्योंकि सब नहा धोकर जुमे की नमाज़ की तैयारी करते हैं और जुमे के दिन बहुत सी दुआएं आप पढ़ें रिज़्क़ की कुशादगी के लिए, घर में अमन अमान के लिए, ज़हनी सुकून के लिए। तो बहुत सी दुआएं ऐसी हैं जो जुमे के दिन ही मेंशन की गई हैं। और एक चीज़ जुमे की रात को मैं पढ़ती होती हूँ, यानी कि आज जैसे जुमे है ना तो जुमे की रात को मैं पढ़ती होती हूँ। इशा की नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं 41 बार या मुइज़्ज़ो। यकीन करें ये इतना अच्छा विर्द है ना, आप लोग अपनी रूटीन बना लें, इससे अल्लाह पाक आपके बहुत ज़्यादा इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाएगा और ये अल्लाह पाक का फेवरेट तरीन नाम है। तो इसको आपने 41 बार ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद जी हम आज का जो टॉपिक है हमारा और जिस पर मैं आज बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से, वो ये है कि प्लीज़ अगर आप घर में पेट रखें, कोई सा भी पेट रखें, तो उसको इस तरह से रखें कि उस पेट को भी पता चले कि जी मैं अगर कहीं पर आया हूँ ना तो बेहतरीन जगह पर आया हूँ, किसी अच्छी जगह पर आया हूँ। मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप कोई सा भी अगर पेट लेते हो और वो घर में रखते हो तो प्लीज़ उसकी इस तरह से केयर करें जैसे वो आपके घर का फ़र्द है, या तो आप कोई पेट ना लो, ठीक है। और अगर आप लेते हैं तो आपको इस तरह से रखें जैसे आप घर के अपने लोगों के लिए, घर के अफराद के लिए पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं कि उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का ख्याल रखें, उनके आराम का ख्याल रखें। इसी तरह आपने अपने पेट को रखना होता है। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेट तो बड़ी खुशी खुशी ले आते हैं, बड़ी अच्छे तरीके से पेमेंट दे के और उसको ले आते हैं, लेकिन उसको रखते अच्छी तरह से नहीं है। सिर्फ लेके आने तक की खुशी उन्हें होती है। या कुछ इस तरह के हमारे यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे दिखाने के लिए तो ले आते हैं कि जी हम ये पेट ले आए हैं, अब हम यूँ अब यूँ, लेकिन उसकी उस तरह से केयर नहीं कर पाते जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए। यकीन करें इतना दिल खुश होता है एक फॉरेन कंट्री में अगर एक गैर मुस्लिम ने अगर कोई अपना पेट रखा हुआ है ना, वो इतना ज़्यादा यानी कि एक तरह से हम्बल होता है, सॉफ्ट हार्टेड होता है वो पेट खुद, और बिल्कुल भी वो हार्श नहीं होता, वो अटैक नहीं करता, वो गुस्से में नहीं रहता, वो बड़े हम्बल एंड कॉमन कूल तरीके से उसको पालते हैं। तो क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि उनका जो ऑनर होता है ना वो उसको सिखाता है कि तुमने उसको यानी किस तरह की ट्रेनिंग देता है कि तुमने हमला नहीं करना, तुमने अच्छी तरीके से किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है। बहुत सी रील्स, बहुत सी वीडियोस हम ये लोग देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उन लोगों ने पेट किस तरह से रखा हुआ है और उनके पेट्स को देख के दिल खुश भी हो जाता है। और यकीन करें जो मैं पेट्स रखती हूँ ना, मैं भी अपने पेट्स को इतना ज़्यादा काम एंड कूल तरीके से रखती हूँ। मेरी पेट्स ने कभी आप लड़ाई नहीं की। मेरे पास 13 कैट्स हैं इस टाइम, लेकिन मेरी कैट्स ने कभी आपस में लड़ाई नहीं की, कभी उनके किटन्स आपस में इस तरह से झगड़े नहीं हैं, और कभी किटन्स बीमार नहीं हुए और इवन के एक्सपायर भी नहीं हुए। क्योंकि जो इतना सा भी किटन होता है ना, छोटा सा भी बिल्कुल, तो उसको भी अल्लाह के फजल करम से मैं कोशिश करती हूँ कि ये बच जाए और वो बच भी जाता है। तो ये लगन, ये मोहब्बत और ये गहराई अगर आपको अपने आप में महसूस हो ना, तब आप कोई पेट लेकर आओ, वरना आप खुदारा मत लाओ, प्लीज़ मत लो। वरना उसके ऊपर एक तो आप खर्चा उस तरह से नहीं करते जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह उसका हक है, जिस तरह उसकी रिक्वायरमेंट है, उस तरह का खर्चा एक तो आप नहीं करते हो, वो करने से अवॉइड करते हो। उनको भूखा रखो, उनकी केयर ना करो, वो मैले रहें, अच्छे ना लगें, तो फिर रखने का फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। इसी तरह से लोग बड़े शौक से मेरे से कैट्स लेके जाते हैं और यकीन करें कुछ अर्से के बाद जब मैं उन कैट्स की हालत देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि यार मैंने किस तरह से हाथ का छाला बना के इन्हें रखा हुआ था और इन लोगों ने देखो उसकी केयर भी सही तरीके से नहीं की, तो दिल बड़ा दुखता है। इवन कि कल मैं एक रील देख रही थी और मुझे देख के बड़ा ही दुख हुआ कि एक बंदे ने शेर रखे हुए थे, ठीक है। अच्छा, उस शेर को बचपन से वो पालता है, उसे प्यार दे रहा है, उसे सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको बचपन से ही वो इस तरह से ना यूं करने की कोशिश करता है, यूं करने की कोशिश करता है जैसे इंसान किसी को छित्ता नहीं करता, किसी को इस तरह से कर देता है कि वो उसको काटियाँ करे। और यकीन करो जब वो बड़ा हो गया शेर तो उसने उसको पिंजरे में बंद किया हुआ था, बुरी तरह से छोटे केज में बंद करके, छोटे केज में उसको स्ट्रीकों से ऐसे कर रहा है, उसको ऐनक लगा लगा के ऐसे कर रहा है, उसको फिंगर के साथ छेड़ रहा है। यानी कि एक तो उसकी केज छोटी, ऊपर से वो इतना बड़ा लॉयन, इतना बड़ा शेर, जंगल का बादशाह, और उसको पता नहीं बंदे को उस पर तरस ही नहीं आया कि मैं छोटा से लेकर आया हूँ, मैं इसको प्यार करता रहा हूँ। आखिर छोटे बेबी को पालना आसान नहीं होता, उसके जागना पड़ता है, उसे फीड कराना, उसकी केयर करना, उसे उस तरह से केयर उसकी की होगी तो वो बड़ा हुआ है। लेकिन उसने छोटे से को ही इस तरह से करना, मतलब अपने सर पे बिठा के बार बार यूँ हटाना, बार बार यूँ हटाना, बताओ उसको फिर वो झपटने की आदत पड़ेगी या नहीं, ठीक है। इस तरह का फिर पेट जो है वो हार्मफुल बन जाता है।
पैसा खर्च करके, अल्लाह पाक उन्हें पैसा दे देता है, वो खर्च करके पेट तो ले आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि हमने इसकी केयर या उसको टेम करना अच्छे तरीके से हर किसी के बस की बात नहीं है। उसको इस तरह से वो उन्होंने यानी कि बनाया हुआ था जैसे वो वाकई एक वाइल्ड एनिमल है, उसको वाइल्ड बना के रखा हुआ था। यार ये तो अच्छी बात नहीं है ना। यकीन करें, मैंने देखा, मेरा दिल बड़ा जला है। और उसमें कमेंट्स इतने बेतहाशा किए हुए थे कि भाई आप ऐसा मत करें, अगर आपने ये रख लिया है लॉइन तो आप इसको इतना ज़्यादा मतलब हार्मफुल मत बनाएं। ये ना हो कि वो कभी पिंजरे से निकले तो वो इंसानों की बिल्कुल दुश्मन ही बन जाए, इंसानों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हो जाए। अगर वो केज तोड़ के कभी निकल आए तो वो किसी को छोड़े ही ना। तो आप इस तरह का मत करो प्लीज़ खुदारा। और दूसरी बात यह है कि आप क्या पाकिस्तान में रहते हुए मुसलमान होने का क्या सबूत देते हो? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत ज़्यादा हम्बल हार्टेड थे, वो तो रहम फरमाते थे जानवरों पे, बहुत ज़्यादा रहम दिली के साथ जो है उनके साथ बिहेव करते थे। और रसूल पाक ने हर जगह पे फरमाया है कि आप जानवरों के साथ, बेज़बानों के साथ बहुत ज़्यादा रहम दिली दिखाओ। यहाँ पर क्या करते हैं जी, ये तो जानवर, इन्हें क्या फ़ील होता है? जानवरों को भी सब फील होता है, ठीक है। अव्वल तो आप जो पेट लेकर आते हो उसको आप घर का फर्द समझो, उसको जानवर मत समझो खुदारा, ठीक है। या तो फिर आप उसे लेकर ना हो। आप अपने चंद लम्हों की शौक के लिए, चंद लम्हे के खेलने के लिए आप कोई बेज़बान ले आते हो, फिर उसमें जो दिल करता है करते हो क्योंकि वो बेज़बान है। ये मत पूछो कि अल्लाह पाक ऊपर से देख रहा है, वो अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ताला को अपनी तमाम मखलूक से उतना ही प्यार है जितना हमें अपने बच्चों से प्यार होता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को क्रिएट किया, जिस चीज़ को पैदा किया, क्या अल्लाह पाक को उससे प्यार नहीं होगा? और यकीन करें यही चीज़ें होती हैं, ये जानवरों की दुआएं भी लगा करती हैं और बद दुआएं भी फिर लगा करती हैं। तो प्लीज़ आप इस चीज़ से अवॉइड करें। ये नहीं कि मैं रात रील देख के तड़प गई हूँ उस लॉइन को जो उसने हाल किया हुआ था। उसके पास एक नहीं थे, 3-4 लॉइन्स थे और सबको ही वो इस तरह से करता था और चंद दोस्तों को साथ ठहरा के फिर कह के लगा के वो हंसते थे। जब वो शेर झपटता था, गुर्राता था, आवाज़ें निकालता था, उस शेर के चेहरे पे इतनी टेंशन थी आपको बता नहीं सकती। हो सकता है वो रील्स आपने भी देखी हों, जिन बहन भाइयों ने देखी हैं यकीनन वो ये समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पेट्स किस तरह से रखती हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल तो रही हूँ लेकिन मैं अपने पेट्स किस तरह से रखती हूँ। आप देखें वो कितने फ्रेश रहते हैं, उन्हें कितना घर की तरह मैं माहौल देती हूँ, उन्हें कितना अपने बच्चों की तरह मैं रखती हूँ। और यकीन करें मेरा काम हालांकि बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरा पॉलर है, मैं ब्यूटिशियन हूँ, मुझे एक टाइम में 7 से 8 ब्राइड्स भी तैयार करनी होती हैं, मुझे बहुत सारा काम करना होता है। लेकिन वो उनकी अलहदा उनकी मैंने ट्रेनिंग की हुई है, वो अपनी पीछी पॉटी का ट्रेन किया हुआ है, उनको ट्रेनिंग दी हुई है। और उसके अलावा उनको मैंने ये बताया हुआ है कि जब क्लाइंट्स हों आप मुझे तंग नहीं करना। जब क्लाइंट चली जाती है यकीन करें तब वो सारे मेरे पास आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे को इधर म्याऊं करेगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा। और इवन के मिट्ठू भी हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले कैसे थे, फिर मैंने रखा उनकी केयर की तो अब किस तरह के हो गए। तो ये होती है इम्प्रूवमेंट। जब आप किसी पेट को, किसी जानवर को रखते हो तो आप इस तरह से रखो कि उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आए, ना कि वो बिल्कुल डल एंड डैमेज हो जाए। देखिए अक्ल अल्लाह पाक ने सबको दी हुई है। अब मुझे कितना ज़्यादा तजर्बा नहीं था ये सब रखने का, लेकिन मैंने भी इनके लिए यूट्यूब पे सर्च करके देख के इन्हें कैसे रखना है, क्या खिलाना है, कैसे केयर करनी है, क्या करना है, ऐसा ऐसा फिर इंसान की ट्रेनिंग हो जाती है और इंसान को पता चल जाता है कि हमने किस तरह से रखनी है। अच्छा, एक और रील मैंने देखी, पाकिस्तान के ही एक हमारे हैं साकिब साहब, उन्होंने रखे हुए हैं लॉयन रखे हुए हैं और टाइगर रखे हुए हैं। उनका देख के मुझे दिल खुश होता है अलबत्ता कि उन्होंने इस तरह से रखे हुए हैं ना कि यानी उनको वो प्यार भी देते हैं, उनको पारी भी करते हैं, उनकी गर्मी सर्दी का ख्याल भी रखते हैं, उनको डाइट भी अच्छी देते हैं। तो उनके ऊपर अलबत्ता मेरा दिल खुश हुआ है, अल्लाह पाक उन्हें बहुत दे और जो है उनके लिए मेरा दिल सच में खुश हुआ है। तो इस तरह से मतलब जैसे मैं आपको बात अभी बता रही थी कि आप अगर पेट रखें तो प्लीज़ खुदारा उनकी बात, उनकी ज़बान को समझें। वो बेज़बान होते हुए भी एक अपनी ज़बान रखते हैं। इस तरह से कि कैट्स को भूख लगी हो तो मेरे पास आती हैं, वो अपना बॉडी रगड़ती हैं मेरी बॉडी के साथ, मेरी टांग के साथ, या मेरे पैर पे छोटी छोटी काटियाँ कर रही होती हैं, हाथों पे काटियाँ कर रही होती हैं छोटी छोटी सी प्यार से। इट्स मीन कि उन्हें कुछ चाहिए, यानी उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, अपनी एक ज़बान होती है जो कि ऑनर को समझ आनी चाहिए। और बस मैं आज का ये मेरा टॉपिक था और मुझे बहुत दिल था मेरा मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी जो बहन भाई देखेंगे ये उनकी खुशकिस्मती होगी कि वो इस वीडियो को देखेंगे, उनसे कुछ सबक हासिल करेंगे और कुछ उन्हें ये आइडिया होगा। देखें जो संग दिल है ना, सख्त दिल है, वो पेट रख भी नहीं सकते, उन्हें रखने भी नहीं चाहिए। जो हम्बल हार्टेड हैं, नरम दिल के हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि बेज़बानों की भी एक ज़बान होती है, तो उनको पूरा हक है कि वो कोई ना कोई पेट रखें। तो अदरवाइज़ प्लीज़ आप इस चीज़ से अवॉइड करें, वरना आप लें ही ना, रखें ही ना, जब आप ये समझते हैं कि आप पूरी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, नहीं संभाल सकते। अब हमारी एक जानने वाली है, मुझसे कैट लेकर गई हैं तो कहती हैं मुझे कैट्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यारी हैं, मैं सब इनकी केयर कर सकती हूँ, बस मैं इनकी ना पोटी नहीं उठा सकती।
तो ये तो कोई बात ना हुई। आप एक मेडिकेटेड मिट्टी लो, उस मिट्टी में वो शिट करेगा तो उसकी स्मेल नहीं होती, वो मिट्टी जो है उस शिट को लॉक कर लेती है, आराम से फिर आप उठा के सूप के साथ उसको बाहर फेंक सकते हो। तो जिस तरह से देखें मैंने रखी हुई हैं मिट्टियाँ वगैरह, और मतलब घर कभी गंदा नहीं किया, क्या मेरी कैट्स ने मेरा घर कभी गंदा नहीं किया। मेरी क्लाइंट्स भी आती हैं तो वो कहती हैं कि आपके घर हम एंटर होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पे कैट्स भी हैं, कोई स्मेल नहीं होती, किसी भी तरह का नहीं पता, आप इतनी सफाई का ख्याल रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक्टिव होना पड़ता है अपने पेट्स के साथ। अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो फिर आप पेट रखें। ये जैसे कि आप देख रहे हैं जी, ये मेरे पेट्स हैं। अब कैट तो आपको पता है मैं रखती हूँ। तो ये पैरट जो है ना, रॉ पैरट मेरे पास हैं, और छोटे स्मॉल पैरट भी हैं जो रिंग नेक पैरट होते हैं। तो रिंग नेक पैरट भी हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। जो ज़रा छोटी साइज़ में हैं वो भी हैं, तो बच्चे 4-4 माह के हैं। तो ये मैं जो लाई थी जिनसे उठा के, तो वो लोग भी केयर नहीं कर पा रहे थे, इनके पर बिल्कुल गिरे हुए थे। और जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने एक दफ़ा आपको दिखाया भी था। तो अभी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें केयर मिली है और इतना प्यार मिला है। देखें बिल्ली और तोते जो हैं वो उनका आपस में दुश्मनी होती है हालांकि, लेकिन मैंने दोनों को इतना प्यार दिया है और इतनी पॉजिटिविटी इनके अंदर पैदा की है कि कैट बैठी भी है, कैट का किटन बैठा भी है। हल्के किटन भोला होता है, ना समझ होता है, तो उसके बावजूद वो इन पर अटैक नहीं कर रहा, बड़ा फ्रेंडली होकर बड़े अच्छे से होकर बैठा हुआ है और ये भी नहीं डर रहे उससे। तो देखिए पालना ये होता है कि आप जो एक बात बनी हुई है कि परिंदे और बिल्लियाँ सदा के दुश्मन होते हैं, तो ये दुश्मनी आपने ख़ुद ख़त्म करनी है। तो ये होता है तरबियत का असर और ट्रेनिंग। तो जी ये जो मैं पैरट लाई हूँ, तो ये पैरट की जब ना नेक के ऊपर रिंग भी निकल रहा है। जब ये मेरे पास आए थे बिल्कुल छोटे थे, बहुत ज़्यादा बेचारे भूखे थे, पर इनके गिर चुके थे खुराक की कमी की वजह से। जिनके पास थे उन्हें रखना नहीं आ रहा था कि इनको किस तरह से रखना है। ये जी हमारी लाडू दाना टुक टुक है। ये वो किटन है जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, डोली का छोटा सा किटन जो बिल्कुल बचने की उम्मीद नहीं थी, जिसकी 2 इंच का पैदा हुआ था। तो ये अब इतना लाडू दाना है, ये स्टोर में मुसलसल मुझे तंग कर रहा था कि मुझे अटैची पे ही बैठना है। और मैंने आखिर वो ब्रीफ केस उठा के यहाँ ले आई हूँ रूम में कि वहाँ गर्मी में ना बैठे रूम में, क्योंकि एसी लगा हुआ था। इसकी खातिर मैंने अटैची यहाँ रखी है, तो ये उस पर बड़ा आराम से बैठा हुआ है। तो इस तरह आपने अपनी पेट की फीलिंग्स का ख्याल रखना होता है। ये देखिए जी, ये रात का टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बजे का, और मुझे फील हुआ जैसे मिठों को और सोनू मोनू को लग रही है भूख। तो मैं उनके लिए ना यहाँ अब ये रोटी बनाने आई हूँ। उनको मैं चपाती बना के और फिर इनको खिलाती हूँ क्योंकि उनका दिल कर रहा है। आज हमने चावल बनाए, चावल इतने शौक से नहीं खाते पेट भर के। चुनू मोनू परेशान नहीं होते, आवाज़ें नहीं कर। अब भी मैं रोटी बना के लाती हूँ अपने बच्चों के लिए, ठीक है? बस बिल्कुल शोर नहीं मचाना। आप भी कहेंगे मैं रात के 2 बजे किचन में क्यों आई हुई हूँ और मैं रोटी बनाने का क्यों कह रही हूँ। दरअसल मैं थक हार के 1-1.5 बजे लेटी हुई थी, तो मुसलसल मुझे मिठों के बोलने की आवाज़ आई जैसे वो बेचैन है, वो अच्छे से सो नहीं रहे। फिर मुझे ख्याल आया कि आज इन्होंने चूरी नहीं खाई, क्योंकि ये हाथ से बनी हुई चूरी बड़े शौक से खाते हैं। फिर इनके लिए स्पेशली मैंने रोटी बनाई, साथ उसके छोटा सा कबाब तला, कबाब रोटी को मिक्स करके अब मैंने ये खिला रही हूँ। देखें कितने शौक से खा रहे हैं। और इनकी नफ्सियात को मैंने बिल्कुल सही जज किया कि इसीलिए नहीं सो रहे हैं क्योंकि ये भूखे हैं। ये देखें मैंने इनको बीज भी हालांकि रखा हुआ है, इनको फ्रूट्स भी रखा हुआ है, एप्पल के टुकड़े भी रखे हुए हैं इनके सामने पिंजरे में, आपको नज़र आ रहा होगा बड़ी साइज़ का एप्पल भी पड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि इनने सारा दिन रोटी नहीं खाई और इनको मैंने थोड़ा सा आदी किया हुआ है गंदम की रोटी का, तो ये वही मांग रहे थे कि जी हमें रोटी दें, हमारा पेट भरे तो हमें अच्छे से नींद आए। तो इनके फ़ौरन मुझे ख्याल आया। और देखें वरना मेरे ख्याल में तो कोई भी मैडम जो थक के सोई हुई हो वो रात के 2 बजे मिठों के लिए उठ के मेरे ख्याल में रोटी नहीं बनाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे ये तौफीक अता की है कि मैं अपने पेट्स की नफ्सियात को समझूँ और उन्हें कंफर्टेबल रखूँ, उन्हें अजियत में ना रखूँ। उनकी खुशी के लिए जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए उठते हैं, अगर बच्चे हमारी डिमांड करें आधी रात को भी कि हमें खाना खाना है या हमें भूख लगी है, तो माएँ उठ पड़ती हैं। इसी तरह से आपने अपने पेट की माँ बनते हुए उसका ख्याल रखना है, तो पेट जो है अच्छे पलेंगे, अच्छे बढ़ेंगे। क्योंकि होती है सारी बात आपकी केयर की, आपके प्यार की, आपके शौक़ की। अगर आपने शौक़ रखा है तो आप उसकी पूरी तरह से केयर का ख्याल भी रखें। देखिए माशाल्लाह भर भर के ये खा रहे हैं चूंचें और ये बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस तरह से फिर आपकी और आपकी पेट के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती है और आपको उनकी नफ्सियात का पता चलता है। और पेट को भी ये पता है कि ये जो मेरा मालिक है ये मुझसे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए फिर ढेर सारी दुआ करता है। अब देखें अल्लाह पाक की ज़ात ने इस चीज़ का मुझे अजर दिया होगा और इन परिंदों के दिल से भी दुआ निकली होगी भूखे पेट से कि जो है मम्मा ने हमारी बात को समझा और हमें ये खिला रही हैं। तो इस तरह से फिर मोहब्बत का एक जज्बा जो है, आपस में मोहब्बत की चेन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। और इस तरह फिर पेट जो है वो बहुत लविंग, बहुत तमीज़ वाले, बहुत बात मानने वाले और बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आपने अपने पेट्स के साथ भी इसी तरह का बिहेवियर रखना है। अब जैसे पिछली क्लिप में मैंने आपको दिखाया कि वो अगर अटैची पे बैठने का ज़िद कर रहा था ना टुक टुक, तो मैंने उसको डांटते हुए कुंडी नहीं लगा दी स्टोर की। इस तरह ज़िद
जो है ना वो ये नहीं, जिस कहते हैं ना केयर गेट्स केयर, लव गेट्स लव, तो जो ज़िद अगर आप उसके साथ करोगे तो पेट भी आपके साथ ज़िद लगाएगा। तो आपने ज़िद्दें नहीं लगानी, बल्कि अपने तरीके से उसको हैंडल करना है। अब जब अटैची पे बैठ के उसका शौक पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट टाइम वो ये ज़िद नहीं करेगा। मैं और भी ले आती हूँ, आपने भी खानी है? अच्छा आप खा लो। वैसे ये छोटू है, इतने ज़्यादा लाडू दाने नहीं है, बड़े वाले ज़्यादा लाडू दाने हैं। अच्छा चलो, हाँ जी अभी और भी भूख है। ये देखें जी, ये हमारा प्यारा सा है स्काई बाबू, और ये इंतहाई लाडू दाना है। देखें ये बेड पे कैसे लेटा हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ, और ये जो है बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मुझे बेड पे लिटाएं, मेरी अच्छी केयर करें, जस्ट लाइक अ किंग। और ये जो छोटे किटन्स हैं, अब ये देखें ये मिठुओं के साथ इनकी दोस्ती कितनी है, प्यार कितना है। उनको निकाल के ना पिंजरे से, खुद वहाँ बैठे हुए हैं पिंजरों में कि भाई आप लोग बाहर निकलो और ये हमारा घर है। तो ये नहीं, अब ना उस पर वो झपट रहे हैं किटन्स, ना उनको वो तंग कर रहे हैं, उल्टा जो मिट्ठू है ना वो डरने की बजाय उनसे वो खेल रहे हैं उनके साथ। तो इस तरह का आपका आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए। आपस में जो पेट्स जितने भी घर में हैं उन सब पेट्स की आपस में लड़ाई ना हो, बल्कि नेचर से हट के आप उन्हें इस तरह से पालें कि बस उन्हें मोहब्बत, प्यार, अच्छा रहने का, तमीज़ से रहने का पता हो, अटैक ना करते हों, परेशान ना करते हों, और आने जाने वाले मेहमानों को भी वो परेशान ना करें। तो इस तरह से करके। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पास एक छोटे जो पेट्स हैं ना, ये छोटे रिंग नेक वाले जो तोते हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे से मेरे पास आए थे, इनके पर भी नहीं अभी निकले हुए थे। तो अभी तो ये कुछ बड़े हो गए हैं। तो कुछ दिनों पहले की एक क्लिप मेरे पास पड़ी हुई है, आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें आप देखेंगे कि जो बड़े पैरट है ना, वो उन छोटे पैरट्स को चोक करा रहे हैं पालने के लिए। उनके अंदर इतनी मोहब्बत का, ममता का जज्बा भर भर के उमड़ उमड़ के आ रहा है, क्योंकि उन्हें मैं बहुत प्यार देती हूँ, मैं अपने मुंह से चोक कराती हूँ, मैं उन्हें प्यार सिखाती हूँ। तो यकीन करें वो उन छोटे तोतों की भी इस तरह से केयर कर रहे हैं जैसे उनके रियल पेरेंट्स हों, और वो छोटा तोता भी उनके पास टी 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 करता ऐसे आ रहा है। चलिए जी मैं वो आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि जो है ये मेरे जो कैट्स हैं वो कितनी ज़्यादा क्यूट हरकतें कर रही हैं। अब ये देखें छोटा जो टुक टुक है, जो बचने की जिसकी उम्मीद ही नहीं थी, जिसको हमने इनक्यूबेटर में रखा था, तो वो अब जो है छोटी घड़ी में घुसा हुआ है। और ये घड़ी धूप पे पड़ी हुई थी बाहर, काफ़ी गर्म थी, और ये बाहर भी यही हरकतें कर रहा था। इसकी खातिर मैं इसे उठा के एसी वाले रूम में ले आई हूँ कि कम से कम यहाँ पे घड़ा ठंडा होगा क्योंकि बाहर इसलिए रोस्ट हो जाना था। लेकिन इसको मज़ा आ रहा था कि अंदर, क्योंकि बिल्लियाँ हमेशा छुप के थोड़ी टनल वाली जगह के ऊपर बड़ा खुशी महसूस करती हैं, थोड़ा सा हम जो है ना छुप के और इस तरह से रहें। तो इसकी खातिर मैं इसको पहले मैंने इसको बाहर से पानी बहा के ठंडा किया, फिर मैं इसे अंदर उठा के ले आई। अच्छा जी, इनके लिए फिर देखिए मैं ये आलू, कलेजी, चिकन और चावल, थोड़ी सी मिकदार में चावल डालने, 1 टीस्पून जितने चावल डाल के इन सबको मैंने बॉईल किया हुआ है। अब इन्हें मैं फोक से मैश करके इनकी खुराक तैयार करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम उठ के ये यही नाश्ता मांगते हैं। अब सुबह मुँह धोने के बाद आपको बच्चों का नाश्ता तैयार करना मुश्किल हो जाता है, और देखिए मैं अपनी कैट्स के लिए, छोटे किटन्स के लिए ये नाश्ता तैयार करती हूँ। और देखें अब ये कितने शौक से खा रहे हैं। ठीक है, ये जिनका नाश्ता है सुबह उठने के बाद, क्योंकि रात को पूरा ये लोग फूड खाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी भूख लगे थोड़ी सी फूड में डाल के रख देती हूँ। बहुत ज़्यादा फूड डाल के तो नहीं रखती, थोड़ी सी डाल के इतना रखती हूँ कि रात को अगर इन्हें भूख लगे तो दो दो दाने फूड के खाते रहें। लेकिन सुबह ये साहबजादे 8-9 बजे उठते ही मुझसे फूड नहीं मांगते, बल्कि मुझसे अपनी जो है ना ये वेट फूड मांग रहे होते हैं। तो वेट फूड भी अपने अपनी कैट्स को, अपने किटन्स को ज़रूर देनी है। और ये देखिए ये कितने शौक से खा रहे हैं, और इनकी जो मदर्स हैं ना, यकीन करें मामा ते ठंडियाँ छावा। अब माएँ जो हैं वो साइड पे बैठ के वेट कर रही हैं, हमारे बच्चे खा लें, जो बचेगा हम वो खा लेंगे। हालांकि इनको अलग से मैंने ला के दिया, इनके बाउल में बड़ी कैट्स को भी ला के दिया कि आप लोग भी खाएँ, लेकिन इन्होंने नहीं खाया। इन्होंने अपने बच्चों का ही बचा हुआ खाया, क्योंकि ये माओं का एक जज्बा होता है जो कि जानवरों में भी पाया जाता है। अब ये देखिए खा पी के अब ये सारे सो गए हैं, अब ये रिलैक्स हो गए। मैं आराम से फिर अपना और अपने बच्चों का नाश्ता बनाती हूँ, अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ, इन सबको खिला के मैं रिलैक्स कर देती हूँ। ये देखिए जी अब ये किस तरह से मुंह खोल के सोए हैं। तो इस तरह आपने हैंडल करना है। आपको फिर पेट कभी भी नागवार नहीं गुजरेगा, कभी भी उस पर गुस्सा नहीं आएगा। इधर से पेट आपको मुसलसल तंग कर रहा है, उधर से जी आप अपना नाश्ता बना रहे हो, फिर परेशानी होती है। अब ये देखें जी दूसरी क्लिप में, ये मेल कैट है मेरा स्काई, उसने छोटे किटन को किसी और कैट के बच्चे को, मतलब डॉली के बच्चे को अपने बाजू पे लिटाया हुआ है। हालांकि इसका कुछ नहीं लगता, ठीक है। मेल कैट तो वैसे भी मेल किटन्स के मुखालिफ होते हैं, गुराते हैं, लेकिन ये उसको चाटियाँ भी कर रहा है, उसको प्यार भी कर रहा है, क्योंकि इनको तरबियत ऐसी मिली है।
कि आपने जो है वो प्यार करना है, प्यार लेना है, प्यार देना है, आपने बिल्कुल भी नहीं झगड़ना और आपने बिल्कुल यानी आप पेट को मेंटली रिलैक्स रखो ना, टाइम पे उनको खाना दो, पीना दो, उनकी शिट वगैरह के लिए आपकी मेडिकेटेड मिट्टी रखी हुई हो और आपने उनको मतलब किसी लिहाज से तंग नहीं रखना, तो इस तरह से फिर जो आपके पेट्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। मैं हैरान होती हूँ, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स में पूछा जाता है आप ही हमारे पास कैट्स हैं, 2 कैट्स हैं, फीमेल कैट्स हैं, आपस में बहुत लड़ती रहती हैं। तो मैं नहीं समझती कि अगर आप उन्हें पूरा प्यार दें और वो आपस में इतना ज़्यादा झगड़ती हूँ। अच्छा जी, ये मैं जो ज़िक्र कर रही थी ना आपको, तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से अब ये जो है ना मेल मिट्टू, ये छोटे पैरट को चोक कराएगा। ये देखें वो टू 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 करके मांग रहा है, हालांकि मुंह शू में इसके कुछ भी नहीं है, कोई दाना नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको ये पता है इसको मैंने प्यार देना है, इसे मैंने पालना है और ये अभी छोटा है तो इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। ये देखिए जी, हम सबका लाडू दाना अब तो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो गया, पहले से क्लिप बना हुआ था तो मैंने सोचा आपको मैं दिखा दूँ। तो बिल्लियों को फ्रेश रखने के लिए या किसी भी पेट को आपने अगर फ्रेश रखना है, आपको उसे टाइम भी देना पड़ेगा, आपको उसके साथ खेलना भी पड़ेगा ताकि वो मेंटली रिलैक्स रहे। अभी हमारा स्काई बाबू है, इसकी एक आँख ब्लू है, एक आँख ब्राउन है और ये देखिए किस तरह से एक टॉय के साथ मैं इसको खिला रही हूँ, ये खुश हो रहा है और इसको साफ़ सुथरे बेड पे भी हमने बिठाया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि आपने खुराक का, खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मिकदार में मैं चिकन वगैरह मंगवाती हूँ उनके लिए और ना कि इनका ख्याल रखती हूँ बल्कि बाहर की 2 बिल्लियाँ भी मेरी फ्रेंड हैं, 2 से 3 बिल्लियाँ हैं। पहले ये वाइट और ब्राउन कलर की जो बैठी हुई है मानो, पहले ये आती थी, फिर ये अपने साथ अपना फ्रेंड भी ये थी। आज की ये वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और अगर किसी को जेल चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, पेट्स चाहिए, छोटी किटन्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल हैं, वाइट कलर में हैं, बहुत क्यूट है, जैसे आप वीडियो में देखते रहे हो। ये किटन्स हैं तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देती हूँ। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह के अमान में रहें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।